पिछली वीडियो में हमने पाइथन कैसे डाउनलोड करें ये बात की थी और आई होप सभी का पाइथन डाउनलोड हो गया होगा। अगर किसी का पाइथन डाउनलोड नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम पाइथन को कैसे आ, उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसकी फाइल बना सकते हैं। ठीक है। और इसमें मैं VS कोड का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि VS कोड का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ठीक है। मैं VS कोड के पहले मैं पाइथन के शेल की इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है। पाइथन का शेल जो होता है वो हमें मदद करता है पाइथन को वर्क कराने में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं IDLE पाइथन। तो आपके सबसे पहले ऑप्शन होगा ये पाइथन का शेल। ठीक है। इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम पाइथन की बेसिक कमांड लिख सकते हैं। और जैसे भी जैसे प्रिंट करने की, वेलकम टू आर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही मैं एंटर करूंगा तो पाइथन रन कर देगा और उसे प्रिंट कर देगा जो भी टेक्स्ट हमने अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ये फंक्शन क्या होते हैं हम ये बाद में बात करेंगे। ठीक है। अभी के लिए ये बेसिक सिंटैक्स है प्रिंट कराने का। ठीक है। एक्चुअली में हम पाइथन को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम हमेशा ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पाइथन की फाइल की सिंटैक्स को कहीं पर सेव करना पड़ता है फाइल बनाकर। तो फाइल बनाकर आपको सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर पाइथन आइडियल शेल को ओपन करें और फिर फाइल ओपन होगा, यहाँ पर न्यू फाइल करें। बहुत लोग ये कहेंगे कि हम VS कोड का क्यों नहीं यूज कर लेते। हम VS कोड का यूज लेटर ऑन करेंगे, पर अभी हमें पाइथन शेल को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर फाइल न्यू Ctrl N करके भी आप फाइल बना सकते हो या फिर Ctrl S करके सेव कर लो। मैं यहाँ Ctrl S करके सेव कर रहा हूँ। अब मुझे मेरे पाइथन फोल्डर के अंदर जाना है कि ये पाइथन यूट्यूब नाम से है। मैंने पहले से भी day1 नाम से कर रखा है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पर भी day1 बनाता हूँ .py। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है शुरुआत में, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। बट इस तरह से फाइल सेव नहीं करनी है आपको। आपको day1 मैंने फाइल का नाम दिया है। और हाँ, आगे और हम मॉड्यूल्स की बात करेंगे तो पाइथन की फाइल का नाम हम मॉड्यूल के नाम पर नहीं लिख सकते। अब ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं हम ये बाद में बात करेंगे, पर अभी के लिए आप ये याद रखिए कि आपकी फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपको कोई एरर आए तो वो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पिन कर देना। ठीक है। तो अभी फाइल का नाम हम day1.py रख रहा हूँ। ठीक है। फाइल क्या है, बेसिकली एक्सटेंशन है ये बताने के लिए कि फाइल जो है पाइथन की फाइल है। जैसे कि आपका .jpg होता है, अगर आपने फाइल देखी होगी फोटो की। और एक होता है PDF.pdf, तो PDF के लिए होता है। और एक्सटेंशन होते हैं जो डॉट के बाद ये बताते हैं कि उस फाइल का टाइप क्या है। तो यहाँ पर मैं पाई लिख रहा हूँ। पाई का मतलब पाइथन। अगर आपको HTML सेव करनी है तो HTML, बट अभी हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो .py, py मतलब पाई। ठीक है। सेव हो गई। अब ये बता रहा है कि लोकेशन कहाँ पर है आपकी पाइथन की फाइल कहाँ सेव हुई है। अब यहाँ हम बेसिक कमांड यूज कर सकते हैं, हम इसे हटा सकते हैं और इस पे यूज कर सकते हैं। ये हमें पाइथन का शेल प्रोवाइड करता है फाइल बनाने में। प्रिंट करेंगे वही जो कमांड प्रिंट करने की है। यहाँ पर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है। सेव कर दूंगा और इसे रन करने के लिए आपको रन मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा। एक शॉर्टकट की है इसमें F5 और यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप F5 भी यूज कर सकते हैं, तो वो प्रिंट हो जाएगा पाइथन के शेल में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम बेसिक कंप्यूटेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो प्रिंट अगर 4+4 करूँगा तो बेसिक कैलकुलेशन भी यहाँ पर हो सकती है। सेव करने पर
आप F5 दबाएं। ये आपसे F5 जब आप दबाएंगे तो ये आपसे पहली बार भी ये मांगेगा कि हमें रीस्टार्ट करना है, आपको सेव करना है, तो मैं यहाँ पर ओके दबा दूंगा और ये फाइल रन हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कि पाइथन के अंदर हम अगर हम मुझे बहुत बार प्रिंट कराना हो अपना नाम, मैं जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, अगर पाइथन के अंदर हम ऑटोमेटिकली बहुत बार प्रिंट कैसे करा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नाम लिया सैम, ठीक है, और इसे मुझे बहुत बार प्रिंट कराना, तो मैंने डबल कोट पे इंटू किया 10 बार, मुझे 10 बार प्रिंट कराना है, तो और सेव किया और रन मॉड्यूल किया मैंने बार बार, तो ये 10 बार 10 प्रिंट हो गया, सैम सैम सैम। ठीक है, पाइथन के अंदर ये आसान होता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पाइथन का सिंटैक्स बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं हम कमेंट्स की। कमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, जो कमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, किसी चीज को कमेंट करने के लिए, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं वीडियो पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि कमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी फाइल में किसी लाइन को अगर आपको कमेंट करके इग्नोर करना हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये मेरे कोड में रहे लेकिन ये एग्जीक्यूट ना हो, मतलब चले ना। ठीक है, तो मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर करूँगा F5, तो ये ओके करना, और यहाँ पे कोई मुझे एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पीछे हैश नहीं लगाया, वो पीछे हैश नहीं लगाया, तो आप देख सकते हैं ये मुझे एरर देगा, कमेंट इज नॉट डिफाइंड, कि ये नेम जो आपने लिखा है ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे और लाइन नंबर भी बता रहा है। मैं बाद में बताऊंगा कि हम इसको और कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन की शेल को, आईडीई को। अभी हमें ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये कमेंट सिंगल लाइन कमेंट, लाइन कमेंट्स के लिए आपको सिर्फ पीछे लाइन के पीछे जहां पर भी आप कमेंट्स करना चाहते हैं वहां पर सिर्फ हैश लगाएंगे, तो ये उस लाइन के लिए कमेंट हो जाएगा। मतलब पाइथन इस लाइन को इग्नोर करेगा, पूरी फाइल में से सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा, सब कुछ चलाएगा, सब कुछ काम करेगा, लेकिन सिर्फ इस लाइन को नहीं वो पढ़ेगा। ठीक है, ये कहाँ काम आता है बेसिकली, जब आप ना बहुत सारे प्रोग्राम बना रहे हो, 10-20 हज़ार लाइन के प्रोग्राम की लाइन बना रहे हो, और उस वक्त आप एक टीम में वर्क कर रहे हो और आपको ये बताना हो कि मेरे मेरे प्रोग्राम क्या करता है क्या नहीं करता, तब ये हमारा काम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी मल्टी लाइन कमेंट का। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको 6 आपको डबल कोड यूज करोगे। ठीक है, तो 6 डबल कोड के बीच में आप कितना भी लिख सकते हैं, वो सब मल्टी लाइन कमेंट होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन। ये वहां यूज होता है जब आपको बहुत कुछ कहना हो मल्टी लाइन्स में, और आप बार बार इस तरह से सिंगल लाइन कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, बार बार हमें हैश लगाना पड़ता है सब जगह पर। अगर हम इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट का यूज करेंगे तो हम एक बार में ही यूज कर पाएंगे और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख पाएंगे जो भी आपको लिखनी हो। जैसे कि कोई फंक्शन कुछ काम करता है या प्रिंट कराता है या फिर प्लस माइनस करता है, तो वो इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल की। पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं, पाइथन वेरिएबल, अब ये वेरिएबल क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज ए कंटेनर। इसकी अगर डेफिनेशन में बताऊं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वेरिएबल इज ए कंटेनर हु स्टोर डेटा। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, वेरिएबल एक कंटेनर है जो स्टोर करता है डेटा। मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है, तो यहाँ पर मेरे पास
नेट पर से मैंने ये पिक्चर ली है, ये पिक्चर्स का मैंने एग्जांपल है। देखो पाइथन के अंदर क्या होता है कि वेरिएबल एक बॉक्स होता है, आप ऐसे समझ लो कि बॉक्स होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझ लो कि आपके घर में अगर दाल चीनी ये सब चीजें हैं तो किचन में कहाँ स्टोर होती है, एक डब्बे के अंदर। वो डब्बे के अंदर, सॉरी गाइस मुझे थोड़ी खांसी है, तो आपकी जो दाल चीनी या फिर कोई भी सामान होता है तो वो एक डब्बे के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो वो जो कंटेनर है, वो डब्बा जो है वो आपका वेरिएबल कराता है, जो चीजें क्या होल्ड करके रखता है या फिर स्टोर करके रखता है। तो इसी तरह से आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि ये मैंने एज नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 21 मैंने स्टोर कर रखा है। इसका मतलब ये कि ये एक बॉक्स है जिसका नाम मैं एज लिख दूंगा, यहाँ पर एज लिख दूंगा और 21 यहाँ पर स्टोर कर दूंगा। मतलब जब भी मैं बोलूंगा कि पाइथन आप एज नाम के वेरिएबल को बुला लो तो वो मुझे 21 दे देगा। तो आप, आई होप इससे आप समझ में आ गए होगा, और नहीं आया तो प्लीज मेरी मदद करें कि मैं किस तरह से और अच्छा समझा सकता हूँ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम स्टोरिंग का, मतलब वेरिएबल का। जैसे कि आपका बैग है, रियल लाइफ एग्जांपल यही है कि एक बैग भी एक आपका वेरिएबल भी है, क्योंकि उसके अंदर बॉटल किताबें यूज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें स्टोर करने के लिए, जैसे कि एक बाल्टी है वो पानी को स्टोर करती है, वो भी एक वेरिएबल है। इसी तरह से वेरिएबल भी, पाइथन के अंदर वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है एक तरह का जो स्टोर करता है बहुत सारे डेटा को। अब डेटा का मतलब यहाँ पर है जैसे कि आपका डेटा, नाम, ईमेल, पासवर्ड, और बहुत तरह के डेटा होते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं और भी बहुत तरह के डेटा होते हैं। तो उनको वो स्टोर करके होल्ड करके रखता है। तो अब बात करते हैं वेरिएबल को बनाते कैसे हैं। तो वेरिएबल को बनाने का तरीका ये होता है कि आप सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख दें। अब वेरिएबल का नाम जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ सैप, और अब इसे प्रिंट करा के लिखता हूँ नेम। तो जहां जहां भी आप प्रिंट कराएंगे ये नेम प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं F5 को, सॉरी, मैं इसको करता हूँ क्लिक, ओके करता हूँ और मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ना वेरिएबल को, वेरिएबल्स के रूल्स क्या है जब हम वेरिएबल बनाते रहे। वेरिएबल का अगर हमने वेरिएबल्स के रूल है कि सबसे पहले कि आप अ, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम। अ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल नो स्टार्ट, वेरिएबल नेम, सॉरी, वेरिएबल नेम नोट स्टार्ट ए नंबर। आप नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा है आपका कि हम हमेशा वेरिएबल नेम इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैरेक्टर एंड वर्ड्स, कैरेक्टर्स वर्ड्स। ठीक है, और वेरिएबल में आप इस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, मैं इस तरह से वेरिएबल नहीं बना सकता। हाँ, मैं इस तरह से वेरिएबल बना सकता हूँ, ये इस तरह से मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। ठीक है, तो मैं बात दिखाता हूँ आपको, बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा या जब तक दिखाऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। अगर मैंने ऐसे वेरिएबल बनाया और इक्वल टू किया और यहाँ पर कुछ भी मैंने डाला, ठीक है, तो और सेव किया, तो यहाँ पर आप देखोगे आप यहाँ पर F5 दबाओगे और आपको एक इनवैलिड डेसिमल आइटरेबल, तो ये एक एरर आ जाएगा जिसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि आपने जो कमांड दी है वो लिखने में गलती हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक है। जब भी आपको ऐसी एरर मिल जाए
तो आपके कोड में कहीं ना कहीं लिखने में प्रॉब्लम हुई है या आपने गलती से कुछ लिख दिया है। तो यहाँ बोल रहा है डेसिमल। इसका मतलब है कि ये जो आपने लिखा है ये आपने गलत लिखा है। इसको अगर मैं इसको कैरेक्टर से स्टार्ट करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ने 1 2 3 इज इक्वल टू, फिर रोहन लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से स्टार्ट करूँ, पहले मुझे उसको कमिट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ कमिट कर देता हूँ। अगर मैं इस तरह से स्टार्ट करूँ तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे कोई एरर नहीं दिया, कोई एरर नहीं मिला। इसका मतलब ये चल गया प्रोग्राम मेरा। अगर मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ नेम 1 2 3, तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। बट याद रखिए आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। रोहन प्रिंट हो गया है। तो यही होता है वेरिएबल का काम। एक्चुअली में वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है, या हमें किसी डेटा को स्टोर कराना है। जैसे कि मैं आज बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप यूजर से हम कुछ वैल्यू मांग सकते हैं। हाउ टू गेट यूजर वैल्यू, या फिर आस्क क्वेश्चन अबाउट बेसिक डिटेल। या आप कुछ भी कर सकते हैं, आज मैं ये बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे यूजर से नाम मांगना है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करने के लिए मैं मल्टी लाइन कमेंट की मदद लूंगा। आपको मल्टी लाइन कमेंट्स में जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि ये सारी चीजें कमिट्स हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैंने ये किया तो ये भी कमिट्स हो गया है, और इससे आने वाली लाइन भी आपकी कमिट्स हो जाएंगी नीचे की। इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। सेव करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम यूजर से नेम ले सकते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, नेम नाम का, और मैंने इनपुट बनाया। इनपुट फंक्शन क्या करता है? अगर हम बात करें इनपुट फंक्शन की, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, रीड एक स्ट्रिंग स्टैंडिंग इनपुट। मतलब क्या है कि आप जब भी इस फंक्शन का यूज करेंगे तो ये यूजर से कुछ ना कुछ वैल्यू मांगेगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ एज ए स्ट्रिंग मांगेगा, एंटर द नेम। तो ये एज ए स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का मतलब है एज ए टेक्स्ट के रूप में ये इनपुट लेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं जब F5 दबाया तो ये ओके करा मैंने, तो एक नाम आ रहा है एंटर द नेम, और उसी के सामने एक कर्सर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूं तो यहाँ पर एंटर करूं तो अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे प्रिंट नहीं कराया। तो उसने बस एक नेम के अंदर एंटर वैल्यू ले ली है। एक बात और ध्यान रखें कि अगर पाइथन प्रोग्राम के अंदर आपने कोई वेरिएबल बनाया है नेम नाम से, और वही वेरिएबल आपने नीचे बनाया है, तो क्या होगा कि रिप्लेस हो गई वैल्यू। मैं कुछ भी इसके अंदर डालूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने सैप डाल दिया, तो इसकी बात मानी जाएगी और इसकी बात नहीं मानी जाएगी। और याद रखिए आप सेम नाम का वेरिएबल ना बनाए, ठीक है। कमेंट कर देता हूँ मैं इस चीज को, सेव करता हूँ। दूसरा है कि हमारा जो इनपुट नाम का एंटर द नेम है वो सामने आ रहा था। हम यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो नीचे की तरफ आए, और फिर हम इसे प्रिंट करा देंगे। तो आपको क्या करना है, \n यूज करना है। \n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। ये कुछ सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सीक्वेंस, सॉरी मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि, तो मैं इसको बोल देता हूँ सीक्वेंस कैरेक्टर, ठीक। ये सीक्वेंस कैरेक्टर कौन से होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी बता दूं कि \n भी एक सीक्वेंस कैरेक्टर में से एक है। इसका मतलब होता है न्यू लाइन। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि \n इज न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस में
क्लोज कर देता हूँ जिससे कि आपको ये कमेंट मिल जाए। ठीक, कंट्रोल एस करें। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूंगा नाम को। और क्या होगा कि वो मुझसे पूछेगा कि एंटर अपना नाम। ठीक है, वो जब भी मुझसे पूछेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद जब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो F5 दबाते और ओके करते और अपना नाम लिखते, तो ये हो गया। अब आप इसको कट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट हो गया दोबारा से। आप यहाँ पे कट कीजिए, दोबारा से चलाने की कोशिश कीजिए, ये दोबारा से आपसे पूछेगा और यहाँ पर अपना नाम इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। तो पाइथन के अंदर कैसे किस तरह से हम इनपुट ले सकते हैं ये मैंने आपको बताया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे हम डेटा टाइप्स की। ठीक है, तो आज का कोर्स में डिस्क्रिप्शन में या लिंक थ्रू आपको दे दूंगा, तो फिक्र मत करें, मैं आपको एक सारा कोड आपको अवेलेबल करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेसिक पूछ सकते हैं और मुझे बताएं कि मुझे किस तरह से और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। या आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और नहीं पसंद आई हो तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर कहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हुई है, या कहाँ पर आपको समझने में ठीक महसूस हुआ है। थैंक यू सो मच।